the Badarpur-Faridabad extension of the Delhi Metro from Badarpur to Escorts Mujisar in Faridabad. The Rs 2,900 crore project, an extension of the currently operational Violet line between ITO and Badarpur, will have 9 stations. The extended Delhi-Faridabad metro line would allow hassle-free travel for hundreds of daily commuters between the national capital and industrial hub in Haryana. It will be the first corridor in which all the stations and depot have been equipped with solar power plants. The Prime Minister will also address a public meeting. For more on this, we are now joined by our correspondent Siddhant Sibal from Mujisar in Faridabad. ऑडियो नहीं आ रही है यार मेरे को. Our correspondent Girish Nishana also joins us from Bata Chowk in Faridabad. We have Girish Nishana joining us for more on this. Okay, tell us, Girish, about this inauguration. When is the inauguration due and what are the arrangements in place? जी मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ फरीदाबाद वासियों को लंबे समय से इंतजार था इस मेट्रो का, और वो आज उनका जो इंतजार है वो ख़त्म होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। तकरीबन 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ फरीदाबाद में पहुँचेंगे। सबसे पहले वो एस्कॉर्ट मुजेसर मेट्रो स्टेशन है जो इस कॉरिडोर पर सबसे लास्ट वाला मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पर वो एक एग्जीबिशन का विजिट करेंगे और उसके बाद वो मेट्रो में सफ़र करते हुए यहाँ बाटा चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगे और यहाँ से उतरने के बाद वो सीधा यहाँ नज़दीक 12 सेक्टर के अंदर जो पब्लिक रैली रखी गई है वहाँ पर पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन ये फरीदाबाद वासियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो फरीदाबाद की शान कहे जाते हैं, वो जो पहली मारुति बनाने वाले शख्स हैं जे यादव, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि कितना अच्छा रहेगा फरीदाबाद वासियों के लिए इस मेट्रो की सौगात जो है, कितना इंतजार था और कैसा रहेगा ये फरीदाबाद वासियों के लिए सबसे अच्छा आज का दिन है क्योंकि मेट्रो आज स्टार्ट हो रही है और प्रधानमंत्री के पद चिन्हों द्वारा स्टार्ट हो रही है। इसके लिए सबसे अच्छा दिन ये भी है क्योंकि फरीदाबाद वासी बहुत समय से इसका इंतज़ार कर रहे थे और वो इंतज़ार आज के दिन मतलब मेट्रो स्टेशन और मेट्रो के चलने से पूरा इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। और ये इंतज़ार प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। ये सबसे खुशी की बात है कि पहली दफ़ा प्रधानमंत्री फरीदाबाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद आ रहे हैं और मतलब मेट्रो स्टेशन का और मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं और 2 स्टेशन से चलकर वो उतर के फिर यहाँ की रैली 12 सेक्टर में जो रैली हो रही है, बहुत बड़ी रैली है, उसको संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ ही हमने पहले मतलब सबसे पहले क्योंकि हिंदुस्तान में मारुति के आने से एक बड़ा भारी मतलब जो है वो एक बड़ा भारी मतलब जो है सर एक चीज़ जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से ये मेट्रो कॉरिडोर चालू हो जाएगा तो अभी फिलहाल देखा जाता है फरीदाबाद की सड़कों पे कहीं ना कहीं ट्रैफिक ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो कितना असर दिखाई देगा, ट्रैफिक से कितनी निजात मिल पाएगी? ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा इजाज़त मिल जाएगी क्योंकि जो लोग अभी अपने वैन से फरीदाबाद से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से फरीदाबाद आते हैं, वो सब मेट्रो से जाएंगे और मेट्रो से इतना ज़्यादा उनको सुविधा मिल जाएगी। और जो अभी वो डिफ़िकल्टी से आते और जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जो है भीड़ भाड़ की वजह से लोग बड़े दुखी होते हैं, पर वो भीड़ भाड़ सब खत्म हो जाएगी और फरीदाबाद को सबसे ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोग काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया जाएगा जो सराय से लेकर एस्कॉर्ट मुजेसर तक तकरीबन 9 नए मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं और उन नए मेट्रो स्टेशन को पूरी तरह से एलिवेटेड रखा गया है। तकरीबन ये डिस्टेंस 14 किलोमीटर का है जिसमें 9 नए मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं और लोग यहाँ के काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि उनके क्षेत्र के अंदर मेट्रो चालू हो गई है और एक बड़ा इलाका जो एनसीआर का एक बड़ा इलाका फिर से दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में आ गया है। इससे पहले चाहे कौशाम्बी की जाए, गाजियाबाद के कौशाम्बी की बात की जाए, वैशाली की बात की जाए या फिर गुड़गांवा हुड्डा सिटी सेंटर की बात की जाए, वो तमाम इलाके जरूर जुड़े हुए थे। लेकिन फरीदाबाद वासियों को बेहद इंतजार था इस दिन का कि कब वो मेट्रो में यहाँ से सफर करेंगे और यहाँ से एस्कॉर्ट मुजेसर से अगर वो मेट्रो में बैठते हैं तो वो सीधा ITO तक सफर कर सकते हैं। मैं आपको बताना
चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से इस कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर ये जो है बल्लभगढ़ तक ये विस्तार किया जाएगा और एस्कॉट मुजस्सर से लेकर बल्लभगढ़ तक तकरीबन 3.5 किलोमीटर का एक सेक्शन बनाया जाना है, जिसमें तकरीबन 2 नए मेट्रो स्टेशन जोड़े जाएंगे। और अगर ITO से अगर आगे की बात की जाए, जब विस्तार होगा तो कहीं ना कहीं ये मेट्रो कश्मीरी गेट तक पहुंच जाएगी, तो सीधा बल्लभगढ़ से लेकर कश्मीरी गेट तक लोगों का आना जाना बहुत आसान हो जाएगा। तकरीबन ये 46 किलोमीटर का रन होगा, ट्रैक होगा, जिस पर लोग जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच सकते हैं। Right, Girish. We are now being joined by Siddhant, by our correspondent Siddhant Sibal from Mujessar in Faridabad. Tell us, Siddhant, how is this likely to benefit the people in the vicinity? Could you elaborate on that? Remember, Faridabad is an industrial town, and Delhi Metro is the lifeline of Delhi. Now it will connect this industrial town with Delhi and of course the wider NCR region. And Faridabad is the second town in Haryana which gets this, which gets the metro, and it will act as a boom. It's like Delhi Metro entering Faridabad finally. And 9 stations, as my colleague Girish just told you, that 9 stations are being added to the Violet line, and the entire length is 14 kilometers. And this metro will be later on taken to Ballabgarh, also adding 2 more stations. So quite a positive news for the people of Haryana and Faridabad this morning, the Sunday morning. Good news for the people of Haryana, and a good thing about this line, which is on the Violet line, is the fact that this is quite good or positive for the environment, because this metro, this segment of the metro, the head of the roof of the metro have solar panels. Correct. And solar Siddhant, panels, we hear that the this energy is used. probably the only corridor which has this special facility so far. Yeah, the special facility of solar panel, only this stretch of metro has it, and the energy used, the solar energy used, will help in lighting and the elevator services of this stretch of the metro. And of course there will be another positive point about this stretch is the fact that for first time there will be a green substation which will be located in sector 46 of Faridabad, which of course is of Metro, Delhi Metro's green substation, and there will be water harvesting facility. So these are the new things in this stretch which differentiates it from the rest of the metro. And talking about the good point, other good point is the fact that this will add to the connectivity of the entire region, connecting people of Gurgaon, Faridabad, Noida and Delhi together. Right. And getting back to Girish, Girish, could you elaborate as well? What are the highlights of this special corridor, and how are people likely to benefit from this? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से ये सराय से लेकर एस्कॉट तक तकरीबन 9 नए मेट्रो स्टेशन बनाए गए हैं और हर मेट्रो स्टेशन के ऊपर सोलर पैनल लगाया गया है, ताकि आंशिक रूप से जो इनको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है वो कहीं ना कहीं ये सौर ऊर्जा के जरिए प्राप्त कर सकें। ये एक बहुत बड़ी बात है दिल्ली मेट्रो के लिए। हालांकि दिल्ली मेट्रो पहले भी इस तरह के प्रयोग करती रही है, लेकिन इस पूरे कॉरिडोर के ऊपर तमाम मेट्रो स्टेशन के ऊपर ये सोलर पैनल लगाए गए हैं। और कहीं ना कहीं ये पूरा जो एलिवेटेड कॉरिडोर है तकरीबन 14 किलोमीटर का है, और अजरौंदा के पास एक नज़दीक में सेक्टर 20 के नज़दीक अजरौंदा के अंदर एक अलग से अनुभाग बनाया गया है, जहां पर इन जो मेट्रो ट्रेन है इस रूट के ऊपर वहां पर उनकी मेंटेनेंस की जाएगी, जहां पर उनकी धुलाई की जाएगी। सर्विस स्टेशन एक तरह से कह सकते हैं उसको वहां पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जितने भी मेट्रो स्टेशन हैं काफ़ी भव्य रूप से इनको बनाया गया है। खासतौर पर जितनी तमाम चीज़ें हैं उनको खासतौर पर ध्यान में रखा गया है कि किसी तरह की जिस तरह से दुर्घटनाएं मेट्रो के सामने कई बार आ जाती हैं, लोग कूद जाते हैं, तो उसको खास ध्यान में रखते हुए काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। आसपास में रेलिंग लगाई गई है, काफ़ी दूर तक केवल जहां मेट्रो खड़ी होगी वहीं पर लोग खड़े हो सकते हैं। जो उसके आसपास के इलाके हैं वहां पर कहीं ना कहीं बैरिकेटिंग की गई है, और बैरिकेटिंग के साथ क्योंकि लोग कई बार काफ़ी दूर तक निकल जाते थे, तो इन चीज़ों को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने इस रूट पर खासतौर पर ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। और लेकिन फरीदाबाद वासियों के लिए तो बहुत अच्छी बात
बात है, क्योंकि जिस तरह से उनको लंबे समय से इंतजार था, मार्च 2012 के अंदर यहाँ पर काम आरंभ हुआ था और तकरीबन 3 साल के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट कर लिया गया और इस कॉरिडोर को तैयार कर लिया गया है। तो मेट्रो के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और फरीदाबाद वासियों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सीधा दिल्ली से अब जुड़ जाएंगे और यहाँ एस्कॉट मुजस्सर से चाहें तो सीधा ITO तक वो ट्रैवल कर सकते हैं। Right. Thank you so much, Girish and Siddhant, for being with us and for giving us all those updates on the new corridor. So clearly, this corridor is going to be benefiting lakhs of people. Moving on.